फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसपी निफ्टी 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। देखिए, ये कहने के लिए तो बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन सिंपल सी बात है। आपको पता है, जो स्मॉल कैप की यूनिवर्स होती है वो 250 कंपनीज की बनी होती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स आपको पता है स्मॉल कैप्स ने जहाँ पे पॉजिटिव अगर साइड पे देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दी हैं। काफ़ी लोग सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी का टाइम पे आपको पता है कि स्मॉल कैप के अंदर बढ़िया रैली आई है, लेकिन नेगेटिव साइड भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पे आपके बढ़िया रिटर्न्स आए, वहीं पे नेगेटिव यानी कि जब मार्केट फॉल आता है तो आपके लार्जली आपके स्मॉल कैप्स इफेक्ट होते हैं। इसलिए काफ़ी लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो स्मॉल कैप से दूर रहते हैं या फिर सिर्फ इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप्स के अंदर। तो उसी के अंदर एक थोड़ा-सा इनोवेशन लाया है हमारा डीएसपी एएमसी। ये लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये कह रहे हैं आउट ऑफ 250 कंपनीज हमने कुछ एक पैरामीटर्स, बेसिकली 3 पैरामीटर्स लिए हैं, जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि हमने टॉप 50 कंपनीज आइडेंटिफाई करी हैं। जिसके अंदर से हमने 250 में से 50 कंपनीज आइडेंटिफाई करी हैं, यानी कि क्वालिटी कंपनीज या स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं, और उसी का ही इंडेक्स इन्होंने बनाए हैं, जिसके बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो 3 बेसिक पैरामीटर सबसे पहले हम समझते हैं, जिसके बेसिस पे हम वो 50 क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास पहला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जिसको बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि लेट्स सपोज किसी कंपनी ने 1 रुपए लगाया, कैपिटल लगाया, तो वो कितना रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर होते हैं, यानी कि वो फंड्स अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर रही है, यूज कर रही है कंपनी। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। इसका लार्जली अगर हम मतलब समझे तो लेवरेज, यानी कि कितना कंपनीज के पास डेट है। अगर डेट कम होगा तो वो बेटर समझा जाता है, क्योंकि कंपनी को लोन लेना कम पड़ रहा है, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो उसके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। और जो थर्ड हमारे पास है, दैट इज द अर्निंग पर शेयर। सिंपल से मतलब है कि कंपनी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, जो बढ़िया रेवेन्यूज या अर्निंग्स दे रही है आपको, वो वाली कंपनीज। तो ये बेसिक 3 पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी 50 कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने अभी फंडामेंटली तो देखिए समझ लिया। यहाँ पे भी देखेंगे ओवर द इयर्स, अगर आप देखेंगे इन चार्ट्स के अंदर, तो आपको आरओई इन 50 कंपनीज का बेटर रहा है, और वहीं पे आपका डेट टू इक्विटी आपका कम रहा है इन कंपनीज का एज कम्पेयर टू द लार्जर, अगर हम इंडेक्स देखते हैं। नो, आपको ये जानने की जरूरत है सबसे पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो है इन 50 क्वालिटी इंडेक्स कंपनीज का ही हमेशा ही बढ़िया टाइम रहा है। तो ओवर द इयर्स अगर आप सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड पे देखें, तो हमने 2005 से, जैसे आपको पता है, 23 तक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है इस क्वालिटी इंडेक्स 50 कंपनीज का अलॉन्ग विद आपका 250 इंडेक्स फंड का। तो आप देखेंगे कि आपके CAGR, आपके क्वालिटी जो 50 कंपनीज है उसका बेटर आ रहा है 19.3। वहीं पे आपका जो 250 कंपनीज का CAGR, दैट इज 15.7। अगर आप देखेंगे लास्ट 19 ईयर्स में से 12 ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे आपके 50, जो आपका क्वालिटी 50 कंपनीज है या इंडेक्स है, उसने बेटर परफॉर्म किया। यानी कि आपको फैक्ट्स दिखा रहे हैं, सिंपल सी मतलब है कि आपका हायर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपके क्वालिटी इंडेक्स की जो कंपनीज है उसके रिटर्न्स बेटर आ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन, क्योंकि ऐसा ये नहीं समझने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है कि 50 क्वालिटी इंडेक्स हमेशा ही बेटर नहीं होगा। देर आर पीरियड, ऐसे भी टाइम रहा है, ऐसे भी कई साल रहे हैं जब जब इन क्वालिटी कंपनीज या इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे ब्रॉड इंडेक्स यानी 250 इंडेक्स से पुअर रही है, यानी कि अंडर परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं दिस वाज द टाइम। कौन सा टाइम है वो? दैट वाज द टाइम अराउंड 2005 से, अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट टिल 2011-12। दिस वाज द लॉन्ग लॉन्ग पीरियड जिसके अंदर आपके क्वालिटी 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म करी है। तो लार्जली अगर आप देखेंगे ओवर द 20 ईयर्स, तो यस, आपका क्वालिटी इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है। बट देर कैन बी, मतलब ऐसा पॉसिबल है आगे चल के भी कि देर ऐसी साइकिल आ सकती है जिसके अंदर क्वालिटी इंडेक्स कंपनीज की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। तो देखिए, मार्केट कभी भी श्योरिटी नहीं देता है, देर इज ऑलवेज अनसर्टिनिटी बनी रहती है। तो वही इसका एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि देर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। इट ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी इंडेक्स है तो हमेशा ही आपको बढ़िया रिटर्न्स या फिर बेटर रिटर्न्स बना के देगा। तो दैट वाज द पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर चार्ट्स को दिखाने का। अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, हम देखें कि क्या बेनिफिट्स हैं और नेगेटिव्स हैं, तो देखिए, सबसे पहला तो आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ही साल के अंदर आपके क्वालिटी इंडेक्स के बेटर रिटर्न्स आए। बाकी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कंसेंट्रेटेड 50 स्टॉक्स हैं, तो आपको कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है और वहीं पे आपका रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है।
ऑल्सो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि कुछ एक सेक्टर इसमें से पूरे तरीके से बाहर हो जाते हैं। जस्ट लाइक आपको पता है लाइक टेलीकॉम और पावर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हाई डेट पे चलते हैं, जिन पे लेवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कुछ एक सेक्टर उन सेक्टर की कंपनीज़ इस पर्टिकुलर क्वालिटी इंडेक्स से बाहर हो गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनीज़ बेकार हैं, राइट? तो इ इसके अंदर यानी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन हुई है कुछ एक सेक्टर्स की ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर कंपनीज़ ही कम है और हाई लेवरेज जो सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर अपने फंड मैनेजर को एनालाइज़ करना पड़ रहा है, आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ रही हैं 50 कंपनीज़, तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो सकता है इसका जो एक्सपेंस रेशियो एज़ कंपेयर्ड टू द ब्रॉड 250 इंडेक्स। तो ये कुछ एक नेगेटिव फैक्टर्स बाकी अगर हम देखें पॉजिटिव साइड पे देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको जहाँ पे देयर आर पीरियड्स लॉन्ग टर्म पीरियड है जहाँ पे क्वालिटी इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है। आपको ऐसी कंपनीज़ मिल रही हैं जिसके अंदर आपको लेवरेज कम है, डेट इक्वी आपका इक्विटी जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस है वो ज़्यादा है। तो ये ऑल दीज़ आर पॉजिटिव फैक्टर्स। अल्टीमेटली देखिए अगर मैं करता तो अभी नहीं मैं ऐसे एनएफओज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। थोड़ा-सा मार्केट के अंदर टाइम हो जाता, तब मे बी आई लुक्ड आफ्टर इट। लेकिन मैं स्पेशली अगर पसंद करता तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स से एक्सपोज़र भी मिल जाता है और वो कहीं न कहीं आपके रिटर्न्स को बैलेंस्ड आउट कर देता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ डेडिकेटेडली लेट्स से ब्रॉडर स्मॉल कैप या फिर आप स्पेशली क्वालिटी इंडेक्स। सो दैट इज़ माय स्ट्रैटेजी आई वुड हैव इन्वेस्टेड ईदर या तो मैं सिर्फ फ्लेक्सी कैप्स करता जिसके अंदर आपको पता है लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सबका एक्सपोज़र होता है या फिर एक्टिव स्मॉल कैप्स रादर देन ऐसे इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करता। बट स्टिल आपको अपने व्यू अपने हिसाब से लेना है, अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही लेना है। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं अगर आपने इस फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या कुछ और जानकारी चाहते हैं किसी और फंड के बारे में भी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब टू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।